नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल अब इतना आम हो गया है कि लोगों को ऐसी चीज़ों पर हैरानी भी कम होने लगी है। अगर यही हाल रहा तो शायद वो दिन आ जाए कि चाय की दुकान और संसद की भाषा में ज़्यादा फर्क ना रहे। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार पोरवाल। पॉलिटिकल किस्से में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ सकेंगे कि भारतीय राजनीति और राजनेताओं का स्तर पिछले 70 वर्षों में कितना गिरा है। यह किस्सा ऐसी वैसी पार्टियों का नहीं बल्कि भारत की दो सबसे बड़ी पार्टियों का है। यह किस्सा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संसद में हुई नोकझोंक से जुड़ा है। यह किस्सा देश के पहले आम चुनाव के बाद का है। किस्सा सुनाने से पहले हम आपको इससे जुड़ी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना राजनीतिक जीवन 1929 में बंगाल विधान परिषद में बतौर कांग्रेस उम्मीदवार शामिल होकर किया। हालांकि अगले ही वर्ष कांग्रेस द्वारा विधायिका का बहिष्कार किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस और उनके बीच मतभेद का दौर शुरू हुआ। उसी वर्ष उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीता। वह हिंदू महासभा, महाबोधि सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों का हिस्सा रहे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू के नेतृत्व में आज़ाद भारत की पहली अंतरिम सरकार बनी और पीएम नेहरू ने महात्मा गांधी के कहने पर कुछ ऐसे नेताओं को जगह दी जो कांग्रेस के मुखर आलोचक थे, उनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया, लेकिन वह संसद के अंदर और बाहर नेहरू सरकार की आलोचना करते रहे। 3 साल बाद नेहरू लियाकत समझौता नेहरू के मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की वजह बना। दरअसल 1950 में जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस समझौते के विरोध में थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और 21 अक्टूबर 1951 में उन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की। 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए। कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती थीं। इसके बाद दिल्ली में नगर पालिका चुनाव की बारी आई। यहाँ कांग्रेस और जनसंघ के बीच कांटे की टक्कर थी। एक बार वरिष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने बीबीसी को बताया था कि संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए वाइन और मनी यानी शराब और पैसे का इस्तेमाल कर रही है। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुखर्जी के आरोप पर खड़े होकर ज़बरदस्त विरोध किया था। नेहरू को लगा कि मुखर्जी ने वाइन और वुमन यानी औरत की बात की है। इस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आधिकारिक बयान चेक करने की बात कही थी। नेहरू को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने संसद में खड़े होकर बेझिझक होकर सबके सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से माफ़ी मांग ली थी। इस पर मुखर्जी ने कहा था कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राजनीतिक शुचिता थी, जो अब नेताओं में नहीं दिखाई देती है। कैसा लगा आपको यह किस्सा? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।